यार मम्मी, सुनिए ना। आज बस सुनिए, कुछ मत बोलिए। बहुत कुछ है बोलने का, आज बस बोल लेने दीजिए। पता है मम्मी, कभी कभी ना बहुत याद आती है आपकी, पर क्या करूं, बताना ही तो नहीं आता है। बहुत याद आती हैं कुछ बातें, वो आपके पल्लू से खेलना और मुंह पोंछ देना, वो आपकी गोद में सर रख के सो जाना और आपका सर थपथपाना, वो रात में डर जाने पर मेरा आपको जगाना और आपका जोर से मुझे पकड़कर सो जाना, वो आपके पकड़ते ही मेरा भी डर भूलकर सो जाना। बहुत याद आती हैं ये यादें। कभी सोचा नहीं था कि ये छोटी छोटी सी दिखने वाली बातें कभी मुझे इतनी खास बन जाएंगी। कभी सोचा नहीं था कि अब ये यादें इतना तड़पाएंगी। हाँ, पता है मुझे कि अब आप कहेंगी कि हम तो अब भी बुलाते हैं तुमको पास हमारे, बिल्कुल इन यादों वाला ही प्यार जताने के लिए। तुम ही तो हमेशा दूर दूर रहती हो। पर क्या करूं, अब तो नजदीकियों से भी जैसे डर सा लगता है। सच बताऊं तो अब भी चाहती हूँ सोते वक्त आपको जोर से पकड़ लेना, पर फिर डर लगता है इस छूटी हुई आदत को फिर से लगाने में। डर सा लगता है कि चंद दिनों के लिए आपको फिर से पकड़कर सो के जो सुकून तो पा जाऊंगी, लेकिन फिर लौटना तो इन्हीं चार दीवारों के बीच है हॉस्टल के। यहाँ फिर सोते वक्त डर लगने पर मैं किसे पकड़ने जाऊंगी। फिर से अगर लग गई ये छूटी हुई आदत मुझे, तो फिर इसे मैं कैसे छुटाऊंगी। पता है मम्मी, भले कभी बताया नहीं मैंने, पर बहुत दिक्कत हुई थी आपसे दूर होने के बाद। रोती बहुत ही ज्यादा थी, अकेलापन तो जैसे काटने को दौड़ता था, और पता ही नहीं चला कि कब इस अकेलेपन से लड़ते लड़ते मुझे इसकी आदत सी पड़ गई। जानती हैं, जब भी यहाँ बीमार होने पर अकेली होती हूँ ना, बहुत याद आता है कि कैसे तब आप ताने मारते मारते भी मेरे साथ ही होती थी, और कैसे मुझ पर चिल्लाने की आड़ में भी आप मेरा ही ख्याल रखती थी। कभी कभी ना बहुत मन करता है कि आपको फ़ोन लगाऊं, घंटों बात करूं, सारी बातें बताऊं, अपने सारे डर, सारे एहसास, हर दर्द सब कुछ जताऊं। पर फिर वही बात आ जाती है कि क्या करूं, जताना ही तो नहीं आता है। अक्सर शिकायत करती हैं ना आप कि अभी से ही इतनी बिजी हो गई हो तुम, फ़ोन तक नहीं करती हो। पर कैसे बताऊं कि फ़ोन ना करके भी मैं हर वक्त आपको ही तो याद करती हूँ। बस डर लगता है आपसे कॉल पे बात करते वक्त कि कहीं मेरे लफ्ज़ों के खालीपन से आप मेरे दिल के खालीपन को भी ना भांप लें। कहीं फिर आपके सवालों से आंखों में छिपाए ये आंसू बाहर ना आ जाएं। असल में पता ही नहीं चला कि कब मैं अपने जज्बातों से इस कदर भागने लग गई। पता ही नहीं चला कि कब मैं अपने एहसासों को इस कदर छिपाने लग गई। मन तो बहुत करता है हर जज्बात बताने का, कितनी ज्यादा कीमती हैं आप, ये आपको समझाने का। जानती हैं, स्कूल जब जाती थी तो निकलने पर आपके पैर छूने की वो आदत आज भी नहीं गई है। आज भी कॉलेज जाते वक्त कुछ अधूरा सा महसूस होता है। वो जो बहुत खुश या दुखी होने पर आप गले से लगाती थी ना, वो वाला एहसास आज भी ये दिल तलाशता है। यहाँ जरा सी नासमझियों पे जब लोग चिढ़ से जाते हैं, तो वो आपका इतनी ज़्यादा नासमझियों और गलतियों पे भी मेरे साथ खड़े रहना, मेरा हाथ थामना और मुझे समझाना, ये सब बड़ा याद आता है। यहाँ जब सुनती हूँ लड़कियों को कहते हुए कि आई लव यू मम्मी, तो लगता है कि मेरे ज़बान से कभी ये आई लव यू मम्मी क्यों नहीं निकल पाता है। और फिर समझ में आता है कि मेरे जज्बातों का ये समंदर शायद इन चंद लफ्ज़ों में तो कभी समा ही नहीं पाता है। बहुत बुरी हूँ ना मैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बक देती हूँ। अपना सारा गुस्सा तो मैं आप पर ही उतार देती हूँ। दूसरी बेटियों की तरह कर्मठ नहीं हूँ, दूसरी बेटियों की तरह प्यार भी नहीं जताती हूँ। लेकिन कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं, जो इतनी कमियों के बाद भी मैं आपका कभी कम ना होने वाला सबसे गहरा प्यार पाती हूँ। अच्छा देखिए, ऐसा है कि ये आई लव यू वगैरह तो बोलना अभी भी मुझसे होगा नहीं। बस यही कहूँगी कि हर दिन हर वक्त मैं आपके होने का शुक्र मनाती हूँ, और हर लम्हे आपको कभी ना खोने की दुआएं मांगती हूँ।